सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज शुरुआत होती है हमारी सुबह से। तो देखो अभी हम जग गए थे, जगने के बाद में फिर कोलगेट वगैरह किया, कुल्ला वगैरह किया और उसके बाद में फिर बारी थी थोड़ा सा पानी पीने की। तो पानी पी के फिर मैं बैठी हुई थी आराम से सोफे पे। उसके बाद थोड़ा सा काढ़ा पिया, क्योंकि काढ़ा पीने से सुबह सुबह जो है बॉडी एनर्जेटिक सा फील भी करती है। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये नुकसान भी नहीं करते। जैसे चाय वगैरह हम सुबह ज़्यादा पी लेते हैं, खाली पेट पी लेते हैं, तो वो बहुत हार्म करती है। उतने की बात नहीं है, फिर सैली आ गई थी घर में। तो सैली इधर लड़की देखो। देखो कितनी शैतान नटखट है। और इस तरीके से जब मैं शूट करती हूँ तो वो भी कहती है बुआ मुझे भी सामने खड़ा करो और मैं भी मतलब शूट करूँगी। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह उतार करके रखे, कपड़े सूख गए थे और कपड़े फिर तय कर रही थी। इतने में वीरा अपनी जो टी शर्ट है उसको पहन रहा था, बट पहन नहीं पा रहा था क्योंकि ये बड़ा तो हो गया, बट अभी इसमें से बच्चा बुद्धि जा ही नहीं रही। देखो फिर मुझे इसको जो टी शर्ट है वो अच्छे से पहनानी पड़ी, क्योंकि इसका ट्यूशन का भी टाइम हो गया था। तो ये ट्यूशन जाने की तैयारी कर रहा था और मैं अपने घर के काम निपटा रही थी। तो इस तरीके से ही कुछ टाइम निकल जाता है घर में। और ये ब्लॉगिंग भी इसी तरीके से साथ साथ में चलती रहती है। तो अभी हम झाड़ू वगैरह मार लेते हैं घर में। तो झाड़ू मार के घर को कर लेंगे बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा, क्योंकि साफ़ सुथरा घर ठाकुर जी को बहुत प्रिय होता है। तो घर को आप साफ़ सुथरा अवश्य से रखा करो। तो देखो अभी सारे आंगन वगैरह में भी झाड़ू लगा लेंगे। अच्छे से हमारी झाड़ू लग चुकी थी। उसके बाद चाय बनानी थी मिस्त्री भैया के लिए। तो चाय का सामान जो है वो चढ़ा देंगे गैस पर। और देखो अभी जो भी सारा सामान होता है, चाय पत्ती, चीनी वगैरह, वो सारी चीज़ें डाल देंगे, अदरक वगैरह डाल देंगे अच्छे से, ताकि चाय बढ़िया सी बन जाए। उसके बाद में फिर चाय निकालने की तैयारी करेंगे और तब तक थोड़ा सा अपने जो डब्बे वगैरह उनको अच्छे से सेट करके रख देंगे। ये चाय हमारी खौल गई है और ये बन चुकी। फिर उसके बाद में चाय निकाल देंगे। थोड़ी सी गुजिया भेज दी थी, क्योंकि अब दिन बड़ा होने लगा है तो भूख लगने लगती है बीच बीच में। तो फिर वो लोग थोड़ी सी गुजिया भी खा लेंगे। तो इस तरीके से कुछ काम हो रहा है हमारे घर का। देखो मैंने कई बार बताया था कि ऊपर काम चल रहा है, बट दिखाया नहीं था। ये इस तरीके से 2 फ्लोर बन रहे हैं। एक ये 3rd फ्लोर है हमारे घर का और ये 4th वाला फ्लोर है ऊपर, सबसे ऊपर। तो ये 2 फ्लोर और बनाए हैं अभी ऊपर, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सामान ज़्यादा हो जाता है। तो 2 मंजिल घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आके फिर फटाफट से बर्तन जो थे थोड़े से उनको क्लीन किया। और उनको क्लीन करते करते अपना जो किचन था वो भी क्लीन कर दिया था। अब किचन में जाना नहीं है थोड़ी देर, तो किचन का काम पहले ख़त्म कर लिया। तो फिर अब बारी थी बाहर झाड़ू पोछा मारने की। तो बाहर मैं अच्छे से पोछा मार देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वाइट टाइल है हमारे घर की तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप कभी भी मत लगवाना वाइट टाइल, क्योंकि वाइट टाइल थोड़ी लगती तो अच्छी है, बट बहुत बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। इसलिए थोड़ी सी कलरफुल टाइल्स ही अच्छी होती हैं। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से कपड़े थे वो धोए और साड़ी वगैरह थी। उसके बाद फिर अब मेरी हो गई थी नहाने की तैयारी। तो मैं नहाने के लिए अपना जा रही थी, क्योंकि अभी संध्या वंदन भी करना है लाल जी का। तो संध्या वंदन करने के लिए देखो हम नहा धोकर आ चुके हैं बाथरूम से। अभी थोड़ा सा अपना जो डेली रूटीन है स्किन केयर का और अपना थोड़ा बहुत श्रृंगार का, उसको कर लेते हैं कंप्लीट। और उसको कंप्लीट करने के बाद में बाल वगैरह कर लेते हैं अच्छे से सेट। तो फिर उसके बाद चलेंगे लाला के लिए दूध लेकर के और संध्या वंदन करने। आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर से बताया कीजिए, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। क्योंकि ब्लॉग जो मैं बनाती हूँ वो फ़ोन से ही मतलब सारे जो एंगल हैं वो शूट करती हूँ। तो अगर कुछ कमी हो या फिर मैं कुछ मिस्टेक करती हूँ तो मुझे ज़रूर से बताया करो, ताकि मैं और अच्छे से बेहतर तरीके से ब्लॉगिंग को अपनी इम्प्रूव कर सकूँ। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्लॉग अच्छा ही बने, पर जब शुरुआत करता है कोई भी इंसान तो फिर थोड़ा जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करने के बाद ही इंसान थोड़ा इम्प्रूव कर पाता है। वैसे मैंने चैनल बनाए हुए हैं इधर भी, बट उन पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, प्रोडक्ट्स के रिव्यू करती हूँ। तो उनमें इतनी ज़्यादा शूट नहीं करना पड़ता। तो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप कहाँ से हमारे ब्लॉग्स देखते हो ये भी ज़रूर से बताइएगा। तो देखो लाल जी का दूध जो था वो हो चुका था बिल्कुल रेडी, और मैं भी बिल्कुल रेडी थी। तो अभी हम चले जाएंगे लाला के पास और लाला के मंदिर में लाला का करेंगे दर्शन।
तो अभी देखो हम आ गए थे अपने प्यारे से मंदिर में लाल जी के पास। अब लाला को जो दूध है वो समर्पित कर देंगे और उसके बाद में फिर पर्दा लगा देंगे, दिए वगैरह निकाल लेंगे मंदिर में से और उनमें फिर जो धूप दीप है वो लगा देंगे। तो तब तक लगा देते हैं पर्दा, तब तक लाल जी दूध पियेंगे, दूध ग्रहण करेंगे। उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद पर्दा हटा करके अब दीपदान करने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि दीपदान बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है संध्या को, और टाइम से करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था और दिनों के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा था, इस वजह से देरी हो गई थी हल्की से। बट फिर मैंने जो दाल वगैरह थी वो बनने के लिए रख दी थी, दूध गर्म हो रहा था उसी के साथ, ताकि जब तक मैं ऊपर जाऊँ तब तक लाला के लिए दाल प्रसादी बन जाए। तो देखो अभी हम अच्छे से कर लेते हैं लाला की सेवा पूजा और आरती वगैरह भी करेंगे। बाकी आप लोग कैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कैसे आपकी जो दिनचर्या में चीज़ें होती हैं वो भी आप ज़रूर से बताया कीजिए कि आप ठाकुर जी की सेवा, अगर ठाकुर जी आपके यहाँ हैं तो वो कैसे आप उनकी सेवा करते हैं। तो भी हम चले जाएंगे बाहर तुलसी माता पे दीपदान करने के लिए। अभी मैं आ गई थी बाहर से, तो अभी फिर लाला को जो है मैं तिलक लगाती हूँ दोनों टाइम। अगर सुबह भी हो पाती है पूजा तो मेरे से सुबह भी मैं कर देती हूँ, अगर हो जाती है तो। वैसे ज़्यादातर सेवा मेरी जो होती है मैं शाम की ही करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट सो पाती हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी मेरी आँख लेट खुल पाती है सुबह, तो इस वजह से। बट जब भी मैं उठती हूँ उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ, और अगर काम ज़्यादा होता है तो कोई नहीं, मैं शाम को कर लेती हूँ। मन में भाव सच्चा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप ज़बरदस्ती चीज़ें करूँ। अगर घर में काम अधिक है, चीज़ें अधिक हैं और आप नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ का ना प्रेशर लोड लेके मत करो, क्योंकि भगवान को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट आप मन से भाव से अगर एक टाइम भी कर रहे हो तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से कुछ हमारी सेवा होती है। सुबह भाई कर देता है और बहन प्रसादी बना देती है, और शाम का जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लेती हूँ घर में। तो इस तरीके से देखो छोटी बहन भी आ गई थी ऑफिस, तो ये हो गया था हमारा पंखा ख़राब, क्योंकि काम वगैरह चल रहा है। और सर्दियों के बाद में होता क्या है कि जो छत में पंखे लगे होते हैं ना वो थोड़े से जाम हो जाते हैं, तो जाम होने के बाद वो चल ही नहीं रहे थे। और अभी मच्छर इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि घर में डस्ट वगैरह फैला रहता है, बदरपुर वगैरह, रेता वगैरह, तो उनकी वजह से भी बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। तो वो पापा ठीक कर रहे थे उसको। उसके बाद मैंने मसाले वगैरह तैयार कर लिए थे दाल छोंकने के लिए। तो दाल हमारी बन चुकी है अच्छे से, और ये देखो लाला के लिए प्रसादी जो है वो भी तैयार हो चुकी है, दाल प्रसादी। इस तरीके से दाल आप भी बनाया कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। कढ़ाई में भी अगर छोंकते, बहुत से लोग होते हैं वो छोटा सा वो बर्तन लेते हैं, उसमें बस तेल डाल देते हैं, उसमें सारी चीज़ें डाल के, और इस तरीके से दाल छोंक लो, बट वो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती नहीं है। देखो अभी चावल वगैरह मैंने पहले ही धो के रख लिए थे 5-10 मिनट पहले दाल छोंकने से, तो अभी चावल एकदम अच्छे से सूख चुके थे। तो एक्स्ट्रा पानी जो है उसको निकाल लेंगे और कुकर का लगा देंगे ढक्कन, तो 2 मिनट के अंदर अंदर हमारे चावल भी रेडी हो जाएंगे। इतने लगा लेंगे आटा, और आटा लगाने के बाद में फिर हमारे चावल जो है वो भी बन चुके हैं। और चावल बनने के बाद में दाल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें लाल जी के लिए अच्छे से परोस लेंगे। आप भी लाल जी के लिए खूब अच्छे अच्छे से भोग प्रसादी बनाया करो, और खूब अच्छे अच्छे से परोसा करो। मतलब जिसे कहते हैं ना, उनको जो प्रस्तुतिकरण होता है भक्त का, वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कुछ हम लाला के लिए जो है दाल प्रसादी और चावल प्रसादी निकाल लेंगे। और ठाकुर जी को वैसे भी चावल बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि ये महाप्रसाद बोला जाता है, इनको महाप्रसाद की श्रेणी में आते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे घी इनके ऊपर, ताकि ये खाने में और अच्छे लगें। और इस तरीके से गर्मा गर्म सेक लेंगे हम रोटियाँ। तो देखो रोटियाँ हमारी सिक गई गोल गोल, और रख देंगे थाली में। उसके बाद इनमें थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के लाला के लिए जो है प्रसादी वो हो जाएगी तैयार। तो कुछ इस तरीके से ही प्रसादी जो है वो प्रेम भाव से बन जाती है, और जो भी बनता है घर में उसको प्रेम से लाल जी को पवा देते हैं। तो ये देखो प्रसादी जो है वो हो गई तैयार, और मैं अभी चली जाती हूँ नीचे मंदिर में। ये भी मंदिर में आ गए लाला को मैया बाबा को प्रसादी जो है वो हमने पधरा दी है। अब उसके बाद में अब माला जो है अपनी नाम जप वाली वो निकाल लेंगे मंदिर में से, और फिर थोड़ा सा लाला को अपने हाथ से पवाने के बाद में फिर लगा देंगे पर्दा। आप भी मतलब अगर लाल जी के समक्ष भोग रखते हैं तो रख के पर्दा भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं और कि प्रभु आप पा लीजिए। और पर पहले अगर 5 बार आप खुद से पवा के पर्दा लगाते हैं तो वो और बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में गैया की जो रोटी थी वो गैया को मैंने दी, दोनों को। देखो आपस में दोनों लड़ रही हैं खाने के लिए। तो इस तरीके से फिर हमारा हुआ नाम जप, पूरा नाम जप करने की
जो प्रैक्टिस है मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, ताकि और थोड़े से अच्छे से मेरा जो नाम जप है वो बढ़ पाए। और जब नाम जप बढ़ता है तो हमें और बहुत अद्भुत शक्ति मिलती है। आप भी नाम जप ज़रूर से किया करो, बहुत बहुत आपको शक्ति मिलेगी इन चीज़ों से जीवन में। तो देखो, अभी शादी जो थी वो सिद्ध हो चुकी थी, लग चुकी थी लाल जी को, और उसके बाद में फिर हमने जो था वो भी लाल जी को और सबको समर्पित किया। और उसके बाद में अब लाला के शयन की तैयारी है, तो लाला को अब करा देंगे सुंदर सा भजन एक सुना करके शयन। तो अभी गेट थोड़ा सा खुला था बाहर का, पहले गेट को बंद कराते हैं और फिर अच्छे से लाला को घुमाएंगे चारों तरफ और पंखा वगैरह लगा देंगे और अब सुनाएंगे भजन। प्यारे रमन लाल दूसरो न कोई, मेरे तो तेरे हरि कृपाल, दूसरो न कोई, प्यारे रमन लाल दूसरो न कोई। तो कुछ इस तरीके से लाला को शयन करा दिया था भजन सुना करके, और उनके अच्छे से उनके चरण दबाए कीजिए, हाथ पैर दबाए कीजिए, क्योंकि बैठे बैठे वो भी दिन भर थक जाते हैं। और उसके बाद में शालिग्राम भगवान को भी ओढ़ा दिया था, क्योंकि अब बहुत हल्के हल्के वस्त्र उड़ाने होते हैं। अब लगा कर दिए थे पट बंद मंदिर के, और अभी हम लाल जी को भी वंदन करके चली जाएंगे।